नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना 1 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक तो एनडीए के सहयोगी दलों में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई थी, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी तक में भगदड़ मच गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी में इस्तीफा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बैसाखियों ने भी धोखा दे दिया है। खबर है कि नीतीश कुमार ने बिहार में कुल 243 सीटों में से 105 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। तो क्या अमित शाह ने नीतीश पर दबाव बनाने के लिए बिहार में ईडी के छापे डलवाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। नीतीश कुमार के एक्शन पर घबराए अमित शाह ने आनन फानन में क्या रिएक्शन दिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि बीजेपी को झटका देने की तैयारी में नीतीश कुमार, सीट बंटवारे पर फंस सकता है पेच। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बाकायदा बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है और इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने नायडू की तरह केंद्र से किसी तरह का कोई आर्थिक पैकेज नहीं लिया है, बल्कि वक्फ सपोर्ट के बदले सीट बंटवारे पर ही पेच फंसाकर रख दिया है। खबर है कि 43 सीटों वाले नीतीश कुमार ने बिहार के विधानसभा चुनावों में 105 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। खबर में आगे क्या लिखा हुआ है, मैं खबर का मेन पॉइंट आपको पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी और जेडीयू चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार सीट बंटवारे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच पेच फंस सकता है। बिहार चुनावों के लिए जेडीयू 105 सीटों पर दावा ठोक रही है, तो पेच फंस नहीं सकता है। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि पेच फंस चुका है। इसीलिए अमित शाह के नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बावजूद पार्टी के दूसरे नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान का ऑफर दिया गया है, इसको लेकर हड़कंप मच गया है। इसके पीछे अमित शाह की सोची समझी रणनीति निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, भाजपाई नेता यूं ही बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि दिल्ली के इशारे में बिहार में बड़ा खेला करने की तैयारी है। और खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर आप देख भी सकते हैं, नव भारत टाइम्स की खबर में साफ लिखा हुआ है कि कैसे दिल्ली के जरिए बिहार में खेला चल रहा है। इस खबर में देखिए, लिखा है कि बीजेपी में किसके इशारे पर नीतीश को ऑफर हो रहा रिटायरमेंट प्लान, गिरिराज अश्विनी के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तो वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने यह डिकोड कर लिया है कि असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है। वरना चुनावी साल में बिहार में ईडी के छापे डलवाना और नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान का ऑफर देना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि अमित शाह के खेल को नीतीश कुमार ने भी भांप लिया है। ऐसे में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कहना शुरू किया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, उसके बाद से जेडीयू भी तिलमिला गई है और आर पार की जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। खबर आप देख भी सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी ने नीतीश को ऑफर किया रिटायरमेंट प्लान, तिलमिलाई जेडीयू ने झट से मीडिया में आकर दिया है तगड़ा बयान। तो पहले तो जेडीयू प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और दूसरा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जेडीयू ने बड़ा धमाका किया है। जेडीयू ने सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा दिया है। 243 सीटों में से 105 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। अब नीतीश कुमार अगर 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। फिलहाल एक के
बाद एक जिस तरीके से जेडीयू में ताबड़तोड़ इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, इससे नीतीश कुमार भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और फुल फॉर्म में आ गए हैं। आपको बता दें कि पहले तो अचानक से नीतीश कुमार मंत्रियों के घर पहुंचे, फिर ईद के 10 दिनों के बाद मुस्लिम नेताओं को मनाने के लिए एमएलसी खालिद अनवर के घर पर ईद मिलन समारोह ऑर्गेनाइज किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार अपने पुराने तेवरों में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने टोपी लगाई है और बाकायदा साफा बांधकर संदेश दिया गया है कि नीतीश कुमार सबके हैं। एक तरफ जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार सबके हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मौके पर चौका मारा है और खुला ऐलान कर दिया है कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो वक्फ बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि बिहार के 17% मुस्लिम वोट बैंक का असर 47 सीटों पर होता है। ये 47 सीटों का आंकड़ा इतना बड़ा आंकड़ा है कि ये बिहार में सरकार को बना भी सकता है, सरकार को गिरा भी सकता है। ऐसे में नीतीश के तेवरों को देखते हुए अमित शाह ने भी डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और बिहार के बीजेपी के नेताओं को दिल्ली से सख्त आदेश दिया गया है कि घर घर जाकर वक्फ कानून के फायदे समझाइए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि वो नेता क्या ही फायदे समझाएंगे जो खुद वक्फ के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, सिर्फ एनडीए के घटक दलों में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में हुए इस्तीफे के बाद से हड़कंप मच गया है। खबर है कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक ताला मरांडी ने इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया है। बिग ब्रेकिंग है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में बड़ा झटका लगा है, तो झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने 105 सीटों पर दावा ठोक दिया है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रही है और हालत तो भारतीय जनता पार्टी की भी खराब है। फिलहाल ऐसे हालातों में बिहार में चुनावों में क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? बिहार के विधानसभा चुनावों में इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, नीतीश की हालत पर, अमित शाह के रिएक्शन पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।